अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिसके 5 जजों ने लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान से तबादला किए जाने वाले जजों की वजह से अपनी सीनियरिटी मुतासर होने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उज़रदारियाँ जो हैं वो दाखिल की हुई हैं। उसी हाई कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 11 जो है उसके एक मंज़र के बारे में आपको बताते हैं और वो मंजरनामा जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि जज साहब जो हैं वो अपनी बुलंद नशिस्त पर बैठे हैं और एक खातून वकील और दूसरे वकील के माबैन तुंदो तेज़ जुमलों का तबादला हो रहा है और सूरत हाल एक काफ़ी टेंस सी लगती है। चलें इस मंज़र को यहीं छोड़ते हैं क्योंकि व्लॉग के आखिर में मैं इसकी तफसीलात जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो कमरा अदालत किसका है, जज साहब कौन हैं, किस बात पर तलखी हो रही है, तो इसको ज़रा हम पीछे जाएंगे। ये मामला जो है वो इस्लामाबाद के एक पॉश इलाके में एक स्कूल का है जो कि अरबों रुपए मालियत की ज़मीन पर भके है और हमारे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौर में हुकूमत ख़त्म होने से कुछ अरसा पहले इस्लामाबाद के कीमती रिहायशी इलाकों में एकड़ों पर मुहित 16 स्कूलों के लिए ज़मीन सियासी बुनियादों पर बग़ैर किसी मजाज अथॉरिटी के 2 रुपये फ़ी गज़ सालाना पर तोहफ़ा के तौर पर कुछ शख्सियात को दी गई। इस पर नैब ने भी तहकीकात का आगाज़ किया था, ताहम फिर ये कार्रवाई रुक गई। लोग इसकी वजह जो है वो कुछ सियासी मसलतें हैं बताते हैं। बताया जाता है कि इस मामले की FIA ने भी कोई इंक्वायरी शुरू की थी, मगर इस इंक्वायरी का क्या बना किसी को कुछ मालूम नहीं है। ज़राए का ये भी कहना है कि लवाज़मात पूरे ना होने के बायस 30 साल से ज़ायद अरसा तक ये प्लॉट खाली रहे, हालांकि शर्त यह थी कि स्कूलों की फौरी तामीर की जाएगी। इन्हीं 16 स्कूलों में से एक स्कूल के लिए F10 के रिहायशी इलाके में तकरीबन 30 कनाल अराजी का प्लॉट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान को अलॉट किया गया। जब इस बारे में मालूमात के लिए CDA को आइन के आर्टिकल 19A के तहत दरख्वास्त दी गई तो पहले तो CDA काम लैतोलाल से काम लेते रहे और फिर मालूमात की फराहमी से इनकार कर दिया। तो जनाब रिफ़ाई अम्मा के नाम पर यानी खैराती स्कूल के नाम पर स्कूल की अलॉटमेंट की एक शर्त ये भी थी कि जिनको ये प्लॉट मिलेंगे उस पर जो स्कूल बनाए जाएंगे उसको कमर्शियल बुनियादों पर नहीं चलाया जाएगा। मुकदमे की दस्तावेज़ात का जायज़ा लेने से पता चलता है कि 30 जून 1992 को बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान की बहन ने वाहिद वेलफेयर ट्रस्ट तश्कील दिया, जिसके तकरीबन 4 साल बाद यानी 17 मार्च 1996 को CDA ने नाहिद खान की बहन के इस ट्रस्ट को F10 की 30 कनाल सब्सिडाइज्ड कीमत पर दी गई अराजी उस पर स्कूल बनाने का ऑफर लेटर जारी कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 4 दिन बाद यानी 21 मार्च 1996 को अराजी का कब्जा दे दिया जाता है और फिर यानी कि बेनज़ीर हुकूमत जाने से कुछ अर्सा पहले, और फिर इसके 6 साल बाद यानी 5 जून 2002 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में CDA इस ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त देता है। फिर वक्त जो है वो गुजरता रहता है। तकरीबन 14 साल बाद CDA वाहिद पब्लिक स्कूल को ये बड़ी प्राइवेट स्कूल चेन के हवाले करने का नोटिस लेता है और 31 मार्च 2016 को रिफ़ाई अम्मा के नाम पर कमर्शियल सरगर्मियों की वजह से शोकास नोटिस जारी करता है। इस पर F10-2 के रिहायशी जो हैं वो 16 अप्रैल 2016 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्कूल के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए रिट पिटीशन दाखिल करते हैं, जिसके बाद CDA 19 सितंबर 2018 को एक हतमी शोकास नोटिस जो है वो वाहिद पब्लिक स्कूल उसको जारी करता है और वाहिद वेलफेयर ट्रस्ट को अलॉट किए गए इस प्लॉट की अलाटमेंट को मनसूख कर देता है। क्यों? क्योंकि आप इसका कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं। अब CDA के इस फैसले के खिलाफ वाहिद वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही में
एक रिट पिटीशन दाखिल करता है, जिसके बाद सीडीए का मुतल्लिका महकमा जो है 2019 में इस रिपोर्ट पर कि इस सहूलत का कोई कमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, वाहिद पब्लिक स्कूल की जो प्लॉट की अलॉटमेंट है उसको बहाल कर देता है और रिपोर्ट देता है कि जी प्राइवेट स्कूल अब वहाँ मौजूद नहीं है। अब यहाँ बहुत दिलचस्प कहानी जो है वो शुरू होती है। 5 मई 2025 को सेक्टर के रिहायशी जो इस स्कूल के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये दरख्वास्त दाखिल करते हैं कि सीडीए की इस ऑब्जर्वेशन के ये जो वाहिद पब्लिक स्कूल है इसकी अराजी को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, इसको आप रिकॉर्ड के ऊपर ले आएं और मामला निपटा दिया जाए। अब इस दरख्वास्त पर जो है प्राइवेट स्कूल और वाहिद पब्लिक ट्रस्ट के जो वकील हैं उन्हें वो सोच में पड़ जाते हैं और वो अदालत में कहते हैं कि जनाब ये जो दरख्वास्त आई है कि इसको निपटा दिया जाए, हमें इस दरख्वास्त को पढ़ने का वक्त दिया जाए। और वो एक मरतबा फिर रवायती अदालती कार्रवाई के वो इल्तवा ले लेते हैं। अगली समात पर वाहिद पब्लिक ट्रस्ट की जानिब से जब समात होती है तो सफदर अब्बासी और नाहिद खान के शौहर, जो कि नाहिद खान के शौहर हैं और बड़ी स्कूल चेन के मालिक फैसल चौधरी, वो कमरा अदालत में मौजूद होते हैं। जब F10 सेक्टर के रिहायशियों की वकील सीडीए की ऑब्जर्वेशन की रोशनी में दरख्वास्त निपटाने की बात करती हैं और सीडीए के वहाँ मौजूद वकील दोबारा अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ दोहराते हैं कि सीडीए ने वाहिद पब्लिक स्कूल का दोबारा विज़िट किया है और अब ये बात सामने आई है कि कोविड के अरसा के दौरान वाहिद पब्लिक स्कूल और वो जो प्राइवेट स्कूल की चेन है उन्होंने दरअसल बोर्ड तब्दील कर दिए थे और कमर्शियल एक्टिविटी जारी थी। लिहाजा सीडीए को इन दोनों ने गलत बयानी की और झूठ बोला कि वहाँ कोई कमर्शियल सरगर्मी नहीं हो रही। सीडीए के वकील ने साथ ही अदालत से ये भी कहा कि जनाब सीडीए जो है वो 15 दिन में इस प्लॉट को सील कर देगा। अब सीडीए के वकील के इस बयान को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए अदालत से दरख्वास्त की गई और दिलचस्प बात यह है कि सीडीए के वकील भी इस बात पर रजामंद थे। वो जो हमने आपको पहला मंजरनामा खींचा था, दरअसल वहाँ पर यही कुछ हो रहा था। लेकिन जज साहब ने मुकदमा जो है वो इन वेटिंग में डाल दिया कि वाहिद पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल के वकला को भी सुन लिया जाए। तो इस दौरान जो है वो जज साहब ने बाकी अदालती कार्रवाई जो थी वो निपटाई और फिर दोबारा इस मुकदमे की समाअत 11:30 बजे शुरू हुई। जब ये मुकदमा उठाया गया तो वाहिद पब्लिक स्कूल के वकील ने कहा कि इसका प्राइवेट स्कूल से हमेशा जॉइंट वेंचर रहा है। रिहायशियों की वकील ने फ़ौरन अदालत से कहा कि वाहिद पब्लिक स्कूल के वकील का बयान अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। माय लॉर्ड, ये तो यहाँ एडमिट कर रहे हैं और अगर ऐसा है तो इनके खिलाफ तो एफआईए का केस बनता है फ्रॉड का। अब जो रिहायशियों की खातून वकील जो हैं वो अदालत से मुसलसल ये दरख्वास्त करती हैं कि और बार बार ये कहती हैं कि जनाब सीडीए का बयान अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए कि सीडीए का वकील ये कहता है कि वो अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए राज़ी है। अब इस पर प्राइवेट स्कूल के वकील जो हैं वो अदालत में ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए धमकी आमेज़ लहजे में कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल वहाँ कोई कमर्शियल सरगर्मी नहीं कर रहा। ये सब जो है ना ये गलत बयानी की जा रही है और जज साहब कहते हैं कि वो ये सब कुछ नोट करेंगे। आप भी ठंडे हो जाएं, आप भी, दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ जो है वो हम नोट कर लेंगे और फिर समाअत ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब इस समाअत का अदालती हुक्म आता है तो वो हैरान कौन है। इस अदालती हुक्म में सीडीए का ये बयान शामिल ही नहीं किया जाता जिसमें कहा गया था कि वाहिद पब्लिक स्कूल का कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है और इस बुनियाद पर यह प्लॉट 15 दिन में सील कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर में एक ऐसे ऑर्डर को बुनियाद बनाया गया जिसका इस मुकदमे की जो निटी-ग्रिटी है उससे कोई ताल्लुक ही नहीं बनता था। अब कुछ सवालात से पहले मैं आपको उन जज साहब का नाम बताता हूँ और ये कमरा अदालत नंबर जो है ये 11 है।
जज साहब का नाम जस्टिस राजा अमीन मिन्हास है। ये अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, ये बार के सदर बदर भी रहे। सवाल ये है कि जज साहब ने अपने ऑर्डर में बावजूद दरख्वास्त किए जाने के सीडीए और प्राइवेट स्कूल के वकला के बयानात क्यों कलम बंद नहीं किए? ये कैसा अवामी फलाह का स्कूल है या खैराती स्कूल है जिसकी फीस 35 से 40 हज़ार रुपये माहाना है? और मज़े की और दिलचस्प बात यह है कि ये फ़ीस भी जो है वो ऑनलाइन डिपॉजिट की जाती है। अब ये कौन से गरीब तबके के बच्चे हैं जो लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियों की कतारों में स्कूल आते हैं? ये स्कूल की तस्वीर जो है वो आप इस बैकग्राउंड में आप देखेंगे। और इन कतारों के बायस एक रिहायशी भी जो है वो बताया जाता है कि बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से अपनी जान की बाजी हार गए। ये बात नाकाबिल फ़हम है कि अदालत क्यों कवानीन की खिलाफ वर्जी के बावजूद अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करने से गुरेज़ा है। मैं इसे एक मुकदमे से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि पाकिस्तान की आइनी अदालतों में बैठे हुए जज साहिबान की काबिलियत और उनकी साख के बारे में किसी भी अदालत से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को कोई शक नहीं है। मगर इसके बावजूद अवाम का अदालतों पर एतमाद बतदरीज कम होता जा रहा है। इस एतमाद के फुक़दान की बहुत सी वजूहात बयान की जाती हैं जो बेबुनियाद होने की वजह से यहाँ दोहराने के काबिल भी नहीं। हमारे सामने हर रोज़ ये सवाल उठता है कि जब अदालतें अहल और मुनसिफ जजों पर मुश्तमिल हैं तो ये बेएतमादी और बेबुनियाद तनकीद क्यों? कई साल से इस मामले पर सोच विचार करने और बहुत मुफ़क्किर मुनसिफ़ों से बातचीत करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारे जज साहबान शायद मसलहत में मुसालहत करने में मसरूफ़ हैं और इंसाफ मसालहत की भेंट चढ़ रहा है। यह अमर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए बाइस फ़िक्र है कि आप मुझे बताएं कि क्या आवाम अगर गलत बुनियादों पर और गुमराह होकर इस मुल्क की अदालतों को इंसाफ करने की अहल ही नहीं समझती तो इसका हल हंगामी बुनियादों पर क्या है? हमारी जुडिशल लीडरशिप यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की तवज्जो इस मसले पर नहीं होनी चाहिए? आप खुद सोचिए, अगर अदालतें इंसाफ कर रही हों और इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा हो और अदालतों के अहकामात उनके सामने होने वाली कार्रवाई की अक्कासी करते हों तो पाकिस्तान के अवाम कानून को अपने हाथ में लेने का सोचेंगे? जब इनको ये एतमाद हो कि इनके मुल्क की अदालतें और इनमें बैठे फाजिल जज साहिबान इनको फौरी और मुकम्मल इंसाफ देंगे तो क्या वो मायूस होंगे? और क्या मुआशरे में ऐसा इंतशार फैल पाएगा जो हमें हमारे इर्द गिर्द आजकल नज़र आता है? मेरे इन सवालों को इसी मुकदमे के तनाज़ुर में यहाँ देखें। यहाँ एक प्लॉट जो मास्टर प्लान में मौजूद नहीं था, कमाल मेहरबानी से अहम बासर शख्सियात को अलॉट कर दिया गया। अलॉटमेंट की खिलाफ वर्जी में ऐसा स्कूल बना दिया गया जिसके बाहर गाड़ियों का तांता बंधा रहता है। अब अगर इस इलाके के रिहायशी अदालत से इंसाफ नहीं लेने जाएंगे और अदालत से सीडीए से कानून पर अमल करवाने अदालत जो है वो सीडीए से अमल नहीं करवा पाएगी तो फिर वो रिहायशी क्या सोचेंगे, वो क्या करेंगे? अब ये एक सिंपल सा छोटा सा मामला है कि एक ऐसा प्लॉट जो खैराती मकासद के लिए, तालीम के फ़रोग़ के लिए बाअसर चलें किसी बाअसर शख्सियत ही को दे दिया गया। अब वो बाअसर शख्सियत वहाँ पर स्कूल पे तालीम के नाम के ऊपर एक बड़ी स्कूल की चेन के मालिक को दे देता है और उसका नॉन कन्फर्मिंग यूज़ जो है वो किया जाता है, जो उसके अलॉटमेंट के बुनियादी मकासद ही के ख़िलाफ़ है। और जब ये इंसाफ लेने के लिए अदालत में जाया जाता है और वो महकमा सीडीए जो इस बात को तस्लीम करता है कि वहाँ पर कमर्शियल सरगर्मियाँ जारी हैं और जिन मकासद के लिए ये स्कूल की ज़मीन अलॉट की गई थी उन मकासद को पूरा नहीं किया जा रहा और इनकी खिलाफ वर्जी पर हम ये जो गैर कानूनी सरगर्मी कमर्शियल बुनियादों पर बड़े स्कूल की चेन के मालिक, अब मैं इस बारे में अब क्या कहूँ, की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक जो है वो नहीं चला सकते हैं। अब यहाँ मर्ज़ी चलेगी, कानून चलेगा। कानून ये कहता है कि खैराती स्कूल जो है वो उसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब पॉश इलाका है, अमीरों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तांता बन जाता है, आवाम का गुजरना मुश्किल, रिहायशी अपने एक अजीब उसके अंदर, और फिर ऊपर से ये खिलाफ वर्जियाँ भी। तो मतलब है कि
हर जगह खिलाफ वर्जी। और जब सीडीए खुद तस्लीम करता है और अदालत के सामने तस्लीम करता है कि ये नॉन कन्फर्मिंग यूज जो है वो हो रहा है, इसको हम सील करेंगे, अदालत उसका बयान कलम बंद नहीं करती है। और जब कहा तो यही जाता है कि हाँ ये सब कुछ नोट किया जाएगा। अब जज साहब खुद बताएं कि हम इस बारे में क्या कहें कि जब ऑर्डर आता है तो वो सब कुछ उसके अंदर नहीं होता। मेरा तो ख्याल है कि अदालतों को चाहिए कि जहाँ पे इतने रिफॉर्म फाजिल चीफ जस्टिस कर रहे हैं, वो इस बात को भी यकीनी बनाएं कि इन अदालतों के अंदर जो भी कार्रवाई जिस भी मुकदमे की हो उसका ट्रांसक्रिप्ट, यानी उस अदालत के अंदर जज साहब जो कहें, वकील जो कहे, आजकल तो बहुत आसान टेक्नोलॉजी आ गई है, आप रिकॉर्डिंग पे डालते हैं और मतलब जहाँ पे आईटी के हवाले से इतनी इस्लाहात की जा रही हैं, ई फाइलिंग और सारा कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर यह भी होना चाहिए कि उस अदालत की कार्रवाई भी फिल्मबंद हो, और अगर कोई भी मुतासर फरीक उस अदालत की कार्रवाई चाहे तो वो एक सिंपल दरख्वास्त के बाद उसको मिल जानी चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर पार्टीज़ को जो है वो उसकी दी जाए, ताकि अगर उनको कोई ग्रीवेंस हो तो उसकी बुनियाद पर वो अपना रिड्रेसल तो कर सकें। शरह दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।